सा महल हो या एक छोटी सी झोपड़ी, खुशियां तभी है जिंदगी में जब शांत हो खोपड़ी। ओहो, इसलिए हमेशा शांत रहा करो। चलिए, आपके सामने क्या है कि कुछ चीजों को लाया गया है कि वाक्य और वाक्य प्रकार, वाक्य के और वाक्य प्रकार। चलिए, वाक्य और वाक्य के पहले भेद पढ़ते हैं, प्रकार बाद में पढ़ते हैं। भेद, चलिए, वाक्य किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है उसे वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। छोटा सा, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, लिखा है ना, दो या दो से अधिक पदों, जैसे कि राम घर जाता है, ये सब क्या हो गए? शब्द वाक्य हो गए। जैसे उदाहरण के लिए सत्य की, सत्य शब्द है, ये भी है, की भी शब्द है, ये सब शब्दों के सार्थक समूह सब कोई अर्थ निकल रहा है तो सत्य की विजय होती है। वाह भाई, ठीक है। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सत्य से एक मोटिवेशन छोटा सा याद आ गया कि सत्य कहो, स्पष्ट कहो, कहो न सुंदर झूठ, चाहे कोई खुश रहे चाहे जाए रूठ। चलो, वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इंग्लिश में इसे कहते हो। चलते हैं आगे। अब उद्देश्य कर्ता को कहते हैं, जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? उद्देश्य होता है। कर्ता के अलावा जो भी बात वाक्यों में कही जाती है वो विधेय कहलाता है। इतना मजेदार आया है। वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। देखो, छोटा आ से हो गया अर्थ, छोटा आ से हो गया 8, ठीक है, भूलना मत। अर्थ के आधार पे 8 प्रकार के होते हैं, याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद रचना के आधार पर, रचना में तो 1 2 3 जितने वर्ड इसमें छिपे हैं देखोगे ना, रचना में खुद ही 1 2 3, तो 3 प्रकार की रचना, ठीक है। रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, याद आ गया होगा कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कि 8 प्रकार के होते हैं। कि लिखा है, विधानवाचक वाक्य, निषेधावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक, विस्मयादि वाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक। आपको ट्रिकली याद करवाना है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं एक विनी नाम का लड़का है, विनी, विनी आप इस विष को मांगो, ये हो गए विनी, ये हो गए विनी, मान लेते हैं विष, तो विष ऐसे लिखा जाता है कि इसको मांग रहा है, कोई कह रहा है कि विनी आप इस विष को मांगो। वा से हो गया विधानवाचक वाक्य, ना से हो गया निषेधवाचक वाक्य, आ से हो गया आज्ञावाचक वाक्य, पा से हो गया प्रश्नवाचक वाक्य, छोटी ई से हो गया इच्छावाचक वाक्य, वी से हो गया विस्मयवाचक वाक्य, सा से हो गया संकेतवाचक वाक्य। एक सा बचा ये यहाँ पर, इसमें संदेहवाचक वाक्य, विनी आप इस विष को मांगो। चलते हैं आगे बढ़ते हैं कि विधानवाचक वाक्य पहला है कि वह वाक्य जिसमें किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। ऐसे उदाहरण है कि भारत एक देश है, नॉर्मल सी बात है भैया। राम के पिता का नाम दशरथ है, दशरथ अयोध्या के राजा है, जो नॉर्मल सी वाक्य रहेंगे वो आपके विधानवाचक वाक्य में जाएंगे। आगे नंबर 2, निषेधवाचक वाक्य, मतलब निगेटिव जिसे कहते हैं कि जिन वाक्यों में कार्य न होने पर प्रकट होता है उसे निषेधात्मक मना करना, ठीक है। जैसे मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया, नहीं करूंगा, ठीक है। आगे है नंबर 3, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में केवल जिसके द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न किया जाएगा उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्वेश्चन मार्क लगा है, सीधा पहचान लीजिए क्या और कौन लगा होता है, ये भी पहचान लीजिए, ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, तुम कहाँ जा रहे हो, मैं कहाँ जा रहा हूँ। आज्ञावाचक वाक्य, अगला नंबर है कि वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है, आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना की जाती है तो वो क्या होता है? आज्ञावाचक वाक्य होता है। जैसे कृपया बैठ जाइए,
शांत रहो, कृपया शांति बनाए रखें। शांति कौन है? चलो आगे है कि विस्मयादिवाचक वाक्य, कि वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाता है। विस्मय पड़ जाना अचानक से। जैसे क्या लिखा है, आहा कितना सुंदर उपवन है, ओह कितनी ठंडी रात है, बल्ले हम जीत गए। ये विस्मय आदि, इसमें ट्रिक क्या है, ये डंडे खींच के बिंदी लगा रहेगा, विस्मय वाचक चिन्ह लगा रहेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहेगा। इच्छावाचक वाक्य, कि जिन वाक्यों में इच्छा आकांक्षा आशीर्वाद का बोध हो उसे क्या कहते हैं, इच्छावाचक कहते हैं। भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, न वर्ष मंगलमय हो, तुम लाखों वर्ष तक जियो। इच्छा की जाएगी भैया। संकेतवाचक वाक्य, इशारा दिया जाएगा, कि जिन वाक्यों में संकेत का बोध होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। राम का मकान उधर है तो सोनू उधर है, मैं इधर हूँ, इधर उधर इधर उधर। आगे चलते हैं। संदेहवाचक वाक्य, जहाँ पे थोड़ा संदेह का बोध हो तो वहां पे क्या होता है, संदेहवाचक वाक्य होता है। शायद आज बारिश हो, संभवतः आज वह आए। लिखा है शायद आज वर्षा हो, संभवतः वह सुधर जाए। ऐसे वाक्य, ठीक है। आगे है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर मैंने कहा 1 2 3, तो 3 प्रकार के हैं, तो रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होंगे, ठीक है, इसलिए 3 भेद हैं। तो इसके ट्रिक क्या है कि सासु माने मेरी हो कदर न जानी, सासु माने मेरी हो कदर न जानी। सासे सरल वाक्य हो गया, सासे संयुक्त वाक्य हो गया, माँ से मिश्रित वाक्य हो गया, माँ से मिश्रित वाक्य हो गया। सासु माने हमारी हो कदर न जानी। चलते हैं सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहते हैं, कि जिन वाक्यों में एक ही विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य साधारण वाक्य कहते हैं। ठीक है, अभी बताया गया पीछे उद्देश्य और विधेय। कि मुकेश पढ़ता है, ये पीछे एक ही है। राकेश ने भोजन किया, तो ये सब्जेक्ट के अलावा एक ही अगर प्रेडिकेट होता है तो सरल वाक्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि संयुक्त वाक्य क्या होता है, कि जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। मतलब कॉम्बिनेशन जुड़ता है, तथा एवं या अथवा परंतु किंतु और बल्कि अतः इसलिए आदि। जैसे बीच में लगा है ये और लगा है कि बादल गरज रहे हैं, ये एक अलग प्रकार का वाक्य हो गया। वर्षा हो रही है, ये भी अलग प्रकार का हो गया। इनमें अगर पूर्ण विराम इससे और हटा दिया तब भी कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन और लगाकर कंजक्शन का काम किया गया है, जोड़ा गया है वैसे, ठीक है। तो इस बार देखिएगा और किंतु परंतु ये सब लिखा रहेगा। विशेष कि मुझे आज जल्दी जाना था, देर हो गई, लेकिन का लोप है इसमें, ठीक है, यहाँ पे कॉमा, देर हो गई। आगे दिखा है कि वह सुबह गया और शाम को लौटा, और लिखा है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, और लगा है और लगा है और लगा है। चलते हैं मिश्रित वाक्य। मिश्र वाक्य, जिन वाक्यों में एक मुख्य प्रधान वाक्य है और अन्य मिश्रित वाक्य हो उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे इसकी ट्रिक है कि जो, कि, इतना, उतना, इधर उधर, कब, ये सब रहेगा। जैसे कि ज्यों ही उसने दवा पी, ज्यों ही उसने दवा पी, अभी सेंटेंस पूरा नहीं हुआ है, वह सो गया। कि ये चीज पहला वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर डिपेंड रहेगा, पूरा हो जाएगा। कि यदि तुम परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, अगर, ठीक है, पहले करोगे तब पाओगे ना। तो ऐसे ही कुछ चीजें लिखा रहेगा कि जो गरीबों की, तो जो वे, ठीक है, यह जिसको, ठीक है, 2 चीजें रहेंगी, ध्यान देना। अब खत्म हो गया आपका, आगे कहाँ बढ़ा रहे हैं, ठीक है। मर्जी हमारी है, मर्जी आपकी है।